कि न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, कि न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस चलने का इरादा किया है। कि न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस चलने का इरादा किया है। न हौसला न हारूंगा जिंदगी भर, हौसला न हारूंगा जिंदगी भर, ये वादा किसी से नहीं, मैंने खुद से अपने वादा किया है, मैंने खुद से ही अपने वादा किया है। दोस्तों वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आपका दोस्तों ऑनलाइन सुपर स्टडी पर। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद टाइम मिल पा रहा है आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँ। बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। मगर अब से जितने भी टाइम होगी सारी की सारी वीडियो आपको रेगुलर वीडियो इस चैनल पर मिलेंगी। अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देर न करते हुए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, आज हम मानव रक्त के बारे में पढ़ेंगे कि मानव रक्त जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं वो इसके कार्य क्या है और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इन सब की जानकारी हम देखते हैं आपको। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड, रुधिर यानी रक्त। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल का मतलब आप जानते ही होंगे, तरल का मतलब होता है द्रव। जी दोस्तों, तरल संयोजी ऊतक है, उसमें कई सारे ऊतक मिले होते हैं। आगे बढ़ते हुए इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 इसका पीएच मान होता है दोस्तों। और जो रक्त हमारे शरीर का तापमान हो, टेम्परेचर, वो हाई नहीं होना, यानी कि इसको संतुलित रखने का कार्य रक्त करता है। दोस्तों आगे बात करते हैं रक्त के कार्य क्या होते हैं। मानव शरीर के भार का 7 to 9% होता है। या हमारे शरीर के भार का 7 से 9 के बीच रक्त होता है हमारे शरीर में। अगर एक स्वस्थ मनुष्य है तो 5 से 6 लीटर। ठीक है दोस्तों, तो रक्त के 2 प्रकार होते हैं। रक्त के कितने प्रकार होते हैं? रक्त के 2 प्रकार होते हैं। या कितने का प्रकार होते हैं? इसके 2 प्रकार। रक्त के 2 प्रकार। ठीक है, अब ये रक्त के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं इनको जान लेते हैं। एक होता है आपका प्लाज्मा। क्या होता है? नंबर 1 पे होता है प्लाज्मा। क्या है? ठीक है, रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं ये हो गया रक्त कणिकाएं। अब हम बारी बारी से जान लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है और रक्त कणिकाएं क्या होती हैं। दोस्तों देखिए, प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा वह तरल पदार्थ होता है, रक्त का भाग ही होता है। जो आप बहते हुए रक्त देखते हैं उसमें कई सारे पदार्थ मिले होते हैं और उसके अंदर प्लाज्मा में भी कई सारे पदार्थ मिले होते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, इसमें होता है वाटर। कितना परसेंट? वाटर होता है इसमें 90%। कितना? 90% इसमें क्या होता है? पानी। क्या होता है? 90% इसमें पानी होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें 90% पानी होता है, इसमें वाटर 90% होता है। और बात करें हम तो प्रोटीन होता है इसमें। कितना? प्रोटीन होता है 7%। कितना?
7%। और जो बचा हुआ भाग होता है 0.9, वह होता है आपका नमक, जिसको बोलते हैं साल्ट। साल्ट कितना होता है? 0.9% नमक होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? इसमें पानी 90%, 90% तो पानी होता है। प्रोटीन की अगर बात करें तो 7% प्रोटीन, और आपका नमक हो गया 0.9%। और भी कुछ बचा है? जी बचा है। वो क्या बचा है? प्लाज्मा के अंदर बात कर रहे हैं। प्लाज्मा में आपका जो होता है 0.1 प्लस ग्लूकोज होता है। कितना? इसमें ग्लूकोज में ग्लूकोज प्लस अदर यानी शेष जो भी पदार्थ होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स, शेष पदार्थ 0 पॉइंट कितना होता है? 0.1%। जी दोस्तों समझ गए? ये तो हो गया प्लाज्मा। अब रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? इनमें भी प्रकार होते हैं ए, बी, सी, ठीक है। ये हो गई आपका लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। जी दोस्तों देखिए, रक्त के दो प्रकार होते हैं, एक नंबर 1 प्लाज्मा और दूसरा नंबर 2 होता है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा में 90% वाटर, 0.1% ग्लूकोज, 0.9% आपका हो गया 7% प्रोटीन हो गया, और 0.9% हो गया आपका नमक। और रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। जो सारी के सारे ये इसके भाग हैं रक्त कणिकाओं के बारे में हम विस्तृत अभी बताते चल रहे हैं। देखिए, एक नंबर पे हो गया आपकी लाल रक्त कणिकाएं, जिनको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं हो गया। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये आपका हो गया। और अभी कुछ यहाँ बचा हुआ है, वो होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये कणिकाओं के ऑप्शन में आएगा, मतलब नीचे। देखिए, रक्त के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा में 90% पानी, 7% प्रोटीन और 0.9% आपका साल्ट, और ग्लूकोज और अदर पदार्थ जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो 0.1%। और लाल रक्त कणिकाओं में क्या पाया था कि लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, इतना जानेंगे आप। आगे की बात हम आगे करते हैं। देखिए, अब आगे बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा का जो कार्य होता है, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, प्लाज्मा क्या करता है। प्लाज्मा पचे हुए भोजन को और हार्मोन्स, प्लाज्मा पचे हुए भोजन और हार्मोन्स को हमारे शरीर में संवहन करता है। जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो भी वहाँ से प्रोटीन वगैरह और मिनरल्स उठा करके हमारे शरीर को देता है। प्लाज्मा का यही कार्य होता है। अगर प्लाज्मा से हम प्रोटीन्स को निकाल दें तो शेष बचा हुआ भाग को क्या बोलते हैं? सेरम बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? सेरम। ठीक है, उसको बोलते हैं सेरम। अगर बचे हुए यदि
इधर इधर लिखते हैं, यदि प्लाज्मा से प्रोटीन को निकाल दें तो शेष पदार्थ को सेरम, क्या बोलते हैं, सेरम, इसको बोलते हैं सेरम, इसको सेरम बोलते हैं। शेष बचे हुए पदार्थ को सेरम बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो फिर से समझा दें। देखिए, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में टेम्परेचर और ऑक्सीजन को संतुलित रखता है, और इसका जो पीएच मान होता है 7.4% होता है, या मानव शरीर के भार का 7 से 9% होता है, यानी 5 से 6 लीटर। हम कह सकते हैं कि 5 से 6 लीटर लगभग, ठीक है दोस्तों, या 5 से 6 लीटर लगभग होता है अगर स्वस्थ मनुष्य है तो। रक्त के 2 प्रकार होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, प्लाज्मा में 90% पानी, 0.9% आपका नमक हो गया, 7% जो होता है वो प्रोटीन होता है, और 0.1% ग्लूकोज और अदर कंपोनेंट्स बचे हुए पदार्थ होते हैं। और लाल जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक आपका होगा प्लेटलेट्स, दूसरा हो गया लाल रक्त कणिकाएं, और श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, अगर प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा से अगर प्रोटीन को निकाल दें तो उसमें कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ बचे हुए जो पानी का भाग होता है उसको हम सीरम बोलते हैं। यानी अगर 1 लीटर प्लाज्मा है और उसमें से प्रोटीन की मात्रा को निकाल दें तो बचे हुए उस चिपचिपे पदार्थ को सीरम कहते हैं। ठीक है, के 2 प्रकार होते हैं, रक्त के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 होता है आपका प्लाज्मा, और नंबर 2 होता है रक्त कणिकाएं। ठीक है, समझ गए? अब देखिए प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है जो शरीर के टेम्परेचर को संतुलित रखता है। ठीक है, शरीर के टेम्परेचर को संतुलित रखता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा का कार्य ये होता है कि पचे हुए भोजन, हम जो खाना पीना खाते हैं उसके पचे हुए भोजन को, उनके मिनरल्स को शरीर तक पहुंचाना, शरीर की कोशिकाओं तक मिनरल्स को पहुंचाना। ठीक है, देखिए प्लाज्मा एक तरल संयोजी अजीवित पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, और यह घाव भरने का कार्य करता है। जैसे हम लोग कहीं छीलन लग गई या कट गए तो घाव भरने का कार्य जो वो प्लाज्मा ही करता है। प्लाज्मा में कई चीज़ें होती हैं, कंपाउंड मिक्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उनको जान लेते हैं। देखिए प्लाज्मा में आपका जो होता है वो वाटर होता है। वाटर कितने प्रतिशत होता है वाटर? तो वाटर होता है 90%, यानी 90% कह सकते हैं कि पानी होता है। और दूसरी चीज़ होती है इसमें प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन वो होता है 7% प्रोटीन होता है। और इसमें होता है नमक, इसको साल्ट बोलते हैं। साल्ट होता है इसमें 0.1%। ठीक है, और अदर होता है जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज प्लस अदर कंपाउंड्स होते हैं 0.1, ये 0.9% होता है इसमें नमक। ठीक है, 0.9% नमक और 0.1% अदर पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा से अगर हम प्रोटीन को निकाल दें तो बचे हुए भाग को क्या कहते हैं? सीरम बोलते हैं।
प्लाज्मा से अगर हम प्रोटीन को निकाल दें, प्लाज्मा में मान लीजिए मैंने प्रोटीन को निकाल दिया, अब ये वाला भाग रह गया ना, इसका बचा हुआ पदार्थ, इसी को बोलते हैं सेरम। क्या बोलते हैं? सेरम। ठीक है, बचे हुए भाग को सेरम बोलते हैं। महिलाओं में जो प्लाज्मा होता है वह पुरुषों के मुकाबले कम होता है, लगभग आधा लीटर कम होता है, ज़्यादा नहीं लेकिन कम होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रक्त कणिकाओं की, यानी ब्लड सेल्स की, ब्लड कार्पल्स की। ये जो रक्त कणिकाएँ होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक आपकी लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और प्लेटलेट्स। इनको सभी को बारी बारी से जान लेते हैं कि लाल रक्त कणिकाएँ क्या हैं और इनका कार्य क्या है, और इसकी कमी से होने वाले कुछ रोग भी होते हैं जो होते हैं मनुष्य में। तो सबसे पहले जान लेते हैं रेड ब्लड सेल्स क्या होता है। रेड ब्लड सेल्स जो होता है स्तनधारी यानी मनुष्य जो बच्चों को जन्म देते हैं स्तनधारी कहलाते हैं, कि धारियाँ जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं वो उभयांतर होती हैं। आप लोगों ने फोटो में देखा ही होगा, इस तरह से करके होती हैं और बीच में ऐसे ये धंसा हुआ भाग रहता है। ठीक है, तो इस तरह से होती हैं, यानी उभयांतर होते हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और इनमें केंद्रक नहीं होता है। अब इसका निर्माण कहाँ होता है? देखिए, जो लाल रक्त कणिकाएँ रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनका निर्माण बोन मेरो में होता है। कहाँ? यानी हड्डी के अंदर जो अस्थि मज्जा होता है उनमें होता है। हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन होता है वह कितने दिन का होता है? 120 दिन का। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन होता है, जो इनका जीवन काल होता है, जीवन काल इनका कितने दिन का होता है? 120 दिन। कितना? 120 दिन में ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, या कहें तो मर जाएंगे। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो हम खाना खाते हैं उनसे प्रोटीन, विटामिन्स और फोलिक एसिड जो मिनरल होते हैं उनका निर्माण करके शरीर को प्रदान करता है। और भ्रूण अवस्था में अगर बात की जाए, भ्रूण अवस्था में जब इनका निर्माण बच्चे में लीवर में होता है। क्या होता है? लीवर और स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा, और ये इनकी मृत्यु भी तो होती है। इसीलिए देखिए, यहाँ पर बात समझने वाली है। जब हमारे शरीर में आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और जब हम भ्रूण में होते हैं या बच्चा जब भ्रूण में होता है तो उसका निर्माण लीवर और या प्लीहा यानी तिल्ली में होता है। ठीक है, और हमारे शरीर में या अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में तो बनता है, और यह मर कहाँ जाता है? मर जाता है आपका प्लीहा में। प्लीहा में इसका अंत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कब्रिस्तान, प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं को कब्रिस्तान
आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है लालक कणिकाओं को। और वही भ्रूण अवस्था की अगर बात की जाए तो इसका निर्माण लीवर तथा प्लीहा में होता है, ठीक है। और लालक कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। अच्छा, एक बात देखिए, जो 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 ब्लड होता है इसको तरल रखने के लिए क्या मिलाया जाता है, क्या इसमें पाया जाता है? वो क्या पाया जाता है? हीरेपिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीरेपिन, ताकि ये इसके थक्का ना बने, इसीलिए इसमें हीरेपिन पाया जाता है। एक तरल पदार्थ होता है वो हीरेपिन उसको बोलते हैं, वही पाया जाता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो कंपाउंड होता है आयरन कंपाउंड, उसको बोलते हैं हीमेटिन। क्या बोलते हैं? हीमेटिन बोलते हैं। और आरबीसी की संख्या कि शरीर में जांच कैसे की जाती है, इसको पता कैसे लगाते हैं कि यार आपके शरीर में इतनी आरबीसी है, ठीक है। तो उस यंत्र का नाम है हीमोसाइटोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की संख्या को ज्ञात करने वाले यंत्र को हीमोसाइटोमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब आगे कुछ देखते हैं कि आरबीसी की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो आरबीसी की कमी से एनीमिया, जिसको बोलते हैं अल्पतता रोग हो जाता है आरबीसी की कमी से, जिसमें खून की कमी हो जाती है, उसी को अल्पतता बोलते हैं, ठीक है। और जॉन्डिस, जिसको आप पीलिया भी बोलते हैं, पीलिया, ये भी आरबीसी की ही कमी से रोग होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कल की वीडियो में इस टॉपिक से कुछ अभी श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, आपके रक्त बिंबाणु बच गए, वो कल की वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तब तक के लिए आप चैनल पे अगर नहीं पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू। तब तक